So today's topic is about tonsillitis, which is one of the very common topics that the children and everybody. तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जो देखने मिलता है मेनली कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। वो होता है एक्चुअली आपका इन्फ्लेमेशन, ठीक है। यहाँ पे जो हमें टॉन्सिल्स है ना, वो एक ग्लैंड है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम कहते हैं टॉन्सिल ग्लैंड, टॉन्सिलर ग्लैंड, तो उसमें क्या होता है मेनली कोई भी अगर इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, व्हाटसोएवर, वो जो चीज़ है वो थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है। तो वहाँ पे स्वेलिंग होने को हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। तो उस दौरान क्या होता है कि बच्चे को फीवर हो सकता है, और कई बार तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली नेग्लेक्ट हो चुका होता है, वो रहता है बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। जब बच्चा कहता है कि मुझे ऐसे स्वॉलो करने में दर्द हो रहा है, थोड़ा बुखार आ रहा है, बच्चे को थोड़ी सुस्ती चढ़ रही है, ऐसा कुछ भी होता है, तो दैट्स व्हेन यू गेट टू नो कि इट इज़ समथिंग विच इज़ नीड टू बी ऑफ योर कंसर्न, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, वहाँ से पस निकलना शुरू हो जाता है। वो जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, उसके ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ऐसा। तो जब लास्ट ग्रेड होता है उसको हम कहते हैं किसिंग टॉन्सिल्स। वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो ऐसे टच करने लगते हैं, एंड कई बार उसमें से जैसे पस निकलता है। सो दैट इज़ वेरी रिस्की एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो उसको हम अगर आपको टॉन्सिलाइटिस है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो जैसे मैंने आपको बोला, फीवर हो सकता है, जैसे हम सलाइवा ले रहे हैं, घोट रहे हैं, थूक रहे हैं, ले रहे हैं, तो उस वक्त थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है। ये सारी चीज़ें रहती हैं। एंड ऐसे टच भी करोगे ना अगर आप, यू ट्राई टू पैल्पेट हियर, आपको थोड़ा सा स्वेलिंग सा लगेगा, वो भी एक चीज़ रहता है। तो दूसरी बात ये थी कि हम इसे ट्रीटमेंट कैसे करें इसकी। मेनली आपको बहुत ही ज़्यादा वार्म वाटर लेना है, गुनगुना पानी लेना है, आप सॉल्ट वाटर गार्गलिंग दे सकते हैं, बीटाडिन गार्गलिंग दे सकते हैं। लेकिन हाँ, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बच्चों में क्या होता है कि दे टेंड टू स्वॉलो ऑल दिस, दे टेंड टू स्वॉलो द बीटाडिन, दे टेंड टू स्वॉलो द सॉल्ट वाटर। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दैट। एंड देन आपको ठंडी चीज़ों से अवॉइड करना है। आपको जो भी ठंड चीज़ हो, जो भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड फूड हो, जैसे पिज्जास हो गए, बर्गर्स हो गए, जो बच्चे यूजुअली डिमांड करते हैं कि वी वांट दिस, यू हैव टू मेक श्योर कि दे डू नॉट स्वॉलो दैट, बिकॉज अगेन दैट कॉजेस अ पेन ओवर हियर। एंड आपको आपके वॉइस को रेस्ट करना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात आती है इसके प्रिवेंशन की, यानी कि आप इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आप बच्चों को क्या बोल सकते हैं कि आपके बच्चे को टॉन्सिलाइटिस ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लीज़ 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 एजुकेट योर चिल्ड्रन द इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉशिंग हैंड्स। हर बार आप किसी को भी ऐसे टच कर रहे हो, या फिर किसी को खांसी आ रही है, आप उस बच्चे को टच कर रहे हो, आप खाना खाने से पहले आपने वॉशरूम यूज़ किया, जो भी, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स फॉर एटलीस्ट 20 to 30 seconds, ठीक है। सो करेक्ट स्टेप्स फॉलो करते हुए, विच इफ़ यू वांट फर्दर आई लेट यू नो ये करेक्ट स्टेप्स क्या है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका बच्चा उस चीज़ को करे, टॉयलेट यूज़ करने से पहले, टॉयलेट के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। एंड जिसको भी खांसी है तो आप बच्चों को एजुकेट करिए कि जब आप खांसी कर रहे हैं तो इट्स ऑब्वियसली ऑलवेज एडवाइसेबल कि आप एक हैंडकरचीफ अपने पास रख लें। अगर वो नहीं है तो यू कैन जस्ट कॉफ हियर like this, you can cough over here. This is the last thing, अगर आपके पास कोई हैंडकरचीफ या टिश्यू पेपर कुछ नहीं है तो। एंड प्लीज ट्राई अवॉइडिंग कॉफिंग ऑन द अदर चिल्ड्रन, ठीक है। दूसरी जो चीज़ आपको आपके बच्चे को बतानी है कि यू हैव टू टेल नॉट टू शेयर द फूड, नॉट टू शेयर द स्पून। जो स्पेसिफिकली बच्चे करते हैं, एक स्पून से दूसरे स्पून में, एक स्ट्रॉ से दूसरे स्ट्रॉ में, ये शेयरिंग, ये वाटर बॉटल्स, ये सारी चीज़ें दे हैव टू लर्न कि यू हैव टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच नीड्स टू बी अवॉइडेड। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू रिप्लेस द टूथब्रश एवरी 3 months। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, विच इज़ वेरी कॉमनली एंड ईजिली नेग्लेक्टेड। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन थिंग्स जिससे आप इस टॉन्सिलाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हो, बिकॉज इनके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, विच इज़ वेरी रेयर, लेकिन ये भी देखा जाता है। कभी किडनी रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए, कभी कुछ कान से रिलेटेड इन्फेक्शन होगा, मिडल ईयर इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, कभी कभार रोमैटिक फीवर हो जाता है। ये कुछ रेयर कॉम्प्लिकेशंस है जो कि इतने कॉमन तो नहीं है, and mostly noted in teenagers. So I hope this was a helping video for you. Thank you for watching. Bye bye.